नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग जो है 101 से देखेंगे। शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? खेमकरण, माधव, होनहार, महेश। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। कौन है? शाहजहाँ की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन है? होनहार है। कौन है मित्रों? होनहार है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में, आगरा में। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? 102 पे आइए मित्रों। आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में, आगरा में। तो मित्रों अगर बात करें फतेहपुर सीकरी, आगरा में, तो इन दोनों जगह था। यहाँ प्रश्न विकल्प में एक ही आना चाहिए, तो फतेहपुर सीकरी या तो आगरा। कारण अब हम आपको बता रहे हैं अकबर की चित्रशाला कब, कहाँ, कितने समय तक था। अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा मित्रों जो है आगरा में 1558 से 1572 तक था। 1558 से 1558 से 1572 तक था। कितना? 1572 तक था। ठीक। और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो 1572 से 1572 से 1585 तक था। कितना? 1585 तक था। पूरा कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। आगरा में 1558 से 1572 तक था। ठीक। और फतेहपुर सीकरी में 1572 से 1585 तक था। लाहौर में फिर इसके बाद लाहौर की बारी आती। कहाँ? लाहौर। लाहौर में मित्रों इसका चित्रशाला कब था? 1585 से 1605 तक था। 1585 से 1585 से 1605 तक था। कब था? 1605 तक था। पुनः इसका जो है चित्रशाला जो है आगरा में आ गया 1603, पुनः 1601 के आसपास फिर से आ गया था। आगरा 1601 के आसपास आगरा आ गया था। ठीक। कहाँ आ गया था? आगरा आ गया था। आगे चलें। क्लियर हुआ? अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था फतेहपुर सीकरी लगाइए, लेकिन जो है आगरा भी था, लाहौर भी था। इन दोनों फतेहपुर सीकरी आगरा में से दोनों में से कोई एक ही विकल्प में आएगा, दोनों नहीं आएगा। तो फतेहपुर सीकरी, आगरा दोनों सही है। आगे चला जाए। मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ? मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के काल में हुआ? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। 103 पाइए मित्रों। शाहजहां के समय। मुगल काल में स्याह कलम का विकास शाहजहां के समय हुआ। किसके समय हुआ मित्रों? शाहजहां के समय हुआ। अगला प्रश्न, किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्रशैली छिन्न भिन्न हो गई? मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, नवाब वजीर सफदर जंग। 104 पाइए। किस मुगल शहंशाह के काल में मुगल लघु चित्रशैली छिन्न भिन्न हो गई? मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, नवाब वजीर सफदर जंग। 104 औरंगजेब के समय मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी। आगे चलें। मिर्जा ग्यास किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? मिर्जा ग्यास किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, दिल्ली।
मिराक मिर्जा ग्यास किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 105। हुमायूं का गुम्बद। क्या हो जाएगा? हुमायूं का गुम्बद। मिराक मिर्जा ग्यास हुमायूं के गुम्बद का मुख्य वास्तुकार था। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में किसको सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको सीरी कलम के रूप से सम्मानित किया गया था? मीर मुसव्विर, मीर सैयद अली को, बेहजाद को, ख्वाजा अब्दुल समद को। 106 का ये। सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था हुमायूं ने? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। इनका नाम ही सिराजी पड़ गया था। सीरी कलम। अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन, बेहजाद। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। 107। मीर सैयद अली के उस्ताद का या गुरु का नाम बताना है। बेहजाद थे। कौन थे? बेहजाद थे। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? बेहजाद थे। विष्णु धर्मेंद्र पुराण के चित्रसूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए। निम्न को सही चुनिए। निम्न का सही चुनाव करना है। विष्णु धर्मेंद्र पुराण के चित्रसूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। 108 पाइए मित्रों। एक गलत है। ठीक। जैन शैली के चित्र दक्षिण भारत से संबंधित है। गलत है। लेपाच डी पाइए। अब लेपाक्षी मंदिरों के चित्र वैष्णव धर्म पर आधारित है। ये भी गलत है। पाल पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यही सही विकल्प है। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से। 109। एलिफेंटा गुफाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। किससे? समुद्र से। 110। 110। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? शिव विवाह से संबंधित चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, चित्तनवासल में या बादामी में? किस में प्राप्त होता है? बादामी में। शिव विवाह से चित्र कहाँ मिलता है? बादामी में मिलता है। कहाँ मिलता है मित्रों? बादामी में मिलता है। आगे चलिए। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 22 फीट गुणे 18 फीट। वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या जोगी महाराज से? बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल इसका क्या? वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से। 111 पाइए मित्रों। ये गलत प्रश्न ही है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल। इसको गलत काटिए। आगे चलिए। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में विधि से निर्मित किए गए? अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में विधि से निर्मित किए गए? तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि, मिश्रित विधि। 112 पे आइए मित्रों। अजंता के भित्ति चित्र माध्यम पूछ रहा है। अजंता के भित्ति चित्र का माध्यम पूछ रहा है। क्या? माध्यम या विधि? मिश्रित विधि से।
किससे? मिश्रित विधि से। 113 पाइए। अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं? 2, 3, 4, 29। 113 पाइए। 2 प्रकार की गुफाएं हैं। 2 प्रकार की गुफाएं हैं। आगे चलिए। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ब्रह्मा धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हैं। किससे हैं? बौद्ध धर्म से मित्रों। आगे चलें। एक 115। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पहले, बाघ गुफाओं के बाद, अजंता गुफाओं के बाद, बुद्ध के बाद। जोगीमारा गुफा चित्रों की अवधि क्या है? 115। 115 अजंता गुफाओं से पहले की है। अजंता गुफाओं से पहले की है। जोगीमारा गुफा चित्रों का अवधि अजंता गुफाओं से पहले की है। बाघ गुफा स्थित है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। 116 पे आइए मित्रों। 116 मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। पाल शैली में, चोल शैली में, अपभ्रंश शैली में, गुप्त शैली में। 117 117 आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है? गुप्त शैली में किया गया है। किसमें? गुप्त शैली में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है? गुप्त शैली में किया गया है। आगे चलिए। सांची और भरोत किस काल में बना? सांची और भरोत किस काल में बना? गुप्त काल में, शुंग काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? सांची और भरोत स्तूप किस काल में बना? 118 118 सांची और भरोत किस काल में बना? शुंग काल में बना। किस काल में? शुंग काल में। सांची और भरोत स्तूप किस काल में बना? शुंग काल में। भारतीय मूर्ति में शैलियों का सही कालानुक्रम चुनिए। भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही काल अनुक्रम चुनिए। मौर्य, गुप्त, फिर शुंग, कुषाण। ये तो गलत है। कुषाण, मौर्य भी गलत है। पहले मौर्य होगा। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, यही सही है मित्रों। ये भी गलत है। 119 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? 6 से अधिक बार, 2 से अधिक बार, 7 से अधिक बार या 4 से अधिक बार? 7 से अधिक बार हुआ था। कितना? 7 से अधिक बार। नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, मोटेरा। 121 121 मोहनजोदड़ो से नाचती हुई लड़की, दाढ़ी वाला सिर
कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला 122। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान पर संबंधित हैं? किस स्थान से संबंधित हैं? सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? बनावली से, लोथल से, चन्नूदड़ो से, कोटदीजी से। 122। चन्नूदड़ो से। पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? चन्नूदड़ो से। पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? चन्नूदड़ो से। इसके बाद मित्रों जो है 125 जो हो जाएगा, 125वां के बाद हम कुछ प्रश्न ऐसा बताएंगे जो निश्चित रूप से ही आपके परीक्षा में आएगा और आपको भी नहीं पता है। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? आपको जैसे पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगा। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक नृत्य। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक नृत्य। 123। आखेट के हैं। किसके हैं? आखेट के हैं। 124। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक की है। किस अवधि की है? मेसोलिथिक की है। किस अवधि की है? मेसोलिथिक की है। अमूल फांड को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? लोगोटाइप, साइन, सिंबल, मार्क। अमूल फांड को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? अमूल फांड को, अमूल फांड को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? लोगोटाइप। क्या दी जाती है? लोगोटाइप की दी जाती है संज्ञा। अब मित्रों आप लोगों से प्रश्न ये है कि अब आप लोग कमेंट करके बताइए। इत्मीनान से मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूं। अकबर द्वारा अहमदाबाद हमले के समय उसके साथ कितने चित्रकार थे? पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। अकबर द्वारा, बताइए जिसको आ रहा हो करिए आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अकबर द्वारा अहमदाबाद, देखिए अकबर द्वारा अहमदाबाद, अकबर द्वारा अहमदाबाद हमले के समय उसके साथ कितने चित्रकार थे? अहमदाबाद हमला में, अहमदाबाद हमला के समय कितने चित्रकार थे? कितने चित्रकार थे? कितने चित्रकार थे बताइए। पूछा गया है, पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। कितने चित्रकार थे? 3 चित्रकार थे। कितने चित्रकार थे? 3 चित्रकार थे। कौन कौन थे बताइए, कौन कौन था? अगर 3 चित्रकार थे तो कौन कौन था? सांवल दास, पहला कौन था? सांवल दास। नोट कर लीजिए सभी लोग, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। सांवल दास, परीक्षा का पैटर्न बहुत उलटफेर हो रहा है। सांवल दास ये युद्ध का चित्रण जो है करता था, युद्ध का चित्रण। तारानाथ दूसरा कौन था? तारानाथ था। 3 थे ना, तारानाथ था। चौथा कौन था? तीसरा कौन था?
जगन्नाथ था। कौन था? जगन्नाथ। जगन्नाथ था। अकबर द्वारा अहमदाबाद हमले के समय कितने चित्रकार थे उसके साथ? यह प्रश्न ये हो सकता है 3 चित्रकार थे। अकबर द्वारा अहमदाबाद हमले के समय कौन कौन चित्रकार था? तो सांवल दास, तारानाथ, जगन्नाथ। ठीक। अकबर कालीन 4 मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक। उन चारों का नाम बताइए। अकबर कालीन चारों चित्रकार थे। पूछ सकता है ना किसके समय का चित्रकार है। यह मुस्लिम चारों में से कोई एक दे देगा ना कि इनमें से अकबर के समय का कौन सा चित्रकार है। आप तो बस ये जब चारों याद रहेगा ना तब आपको पता रहेगा। अकबर कालीन चार मुस्लिम चित्रकार कौन कौन थे जो प्रसिद्ध थे? अकबर कालीन चार मुस्लिम चित्रकार कौन कौन थे? कालीन 4 मुस्लिम इसको समझिए। मुस्लिम चित्रकार कौन कौन थे? चित्रकार कौन कौन थे बताइए। फारूक बेग। कौन था पहला? फारूक बेग था। कौन था? फारूक बेग था। ठीक। दूसरा कौन था? एक कलमाक निवासी था। कहाँ का था? एक कलमाक निवासी था। कहाँ था? कलमाक का निवासी था फारूक बेग। मीर सैयद अली। दूसरा कौन था? मीर सैयद अली। दूसरा कौन था? मीर सैयद अली। दूसरा कौन था? मीर सैयद अली। कहाँ का था? मीर सैयद अली कहाँ का निवासी था? मीर सैयद अली। मीर सैयद अली कहाँ का निवासी था बताइए। मीर सैयद अली कहाँ का निवासी था? तबरेज का निवासी था। तबरेज का। कहाँ का था? तबरेज का निवासी था। अब्दुल समद कहाँ का निवासी था? 4 थे ना। अब्दुल समद भी था। कौन था? अब्दुल समद। अब्दुल समद। अब्दुल समद कहाँ का निवासी था? ये सिराज का निवासी था। कहाँ का था? सिराज का निवासी था। कहाँ का निवासी था मित्रों? सिराज का निवासी था। एक और बच रहा है। मिस्किन। 4 हो गए ना। मिस्किन को लेकर 4 हो गए। मिस्किन कहाँ का निवासी था? ये भारतीय मुसलमान था। ये भारतीय मुसलमान था मिस्किन। भारतीय मुस्लिम लिख दीजिए यम। भारतीय मुस्लिम था। अकबर कालीन 4 मुस्लिम चित्रकार थे। पहला फारूक बेग कलमाक का निवासी था। दूसरा मीर सैयद अली तबरेज का निवासी। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए एक जगह। पूछा जा सकता है मीर सैयद अली कहाँ का निवासी था? अकबर कालीन चित्रकार मीर सैयद अली कहाँ का निवासी था? तब आपको सिट्टी पिट्टी बंद। तबरेज का निवासी फारूक बेग। अकबर कालीन चित्रकार फारूक बेग कहाँ का निवासी था? कलमाक का निवासी था। अकबर कालीन अब्दुल समद अब्दुल समद कहाँ का निवासी था? सिराज का निवासी था। अकबर कालीन चित्रकार मिस्किन कहाँ का निवासी था? ये भारतीय मूल का निवासी था। भारतीय मुस्लिम था। ऐसे आते हैं प्रश्न। लगता है कि हमको याद है, याद भूल जाता है। हिंदू चित्रकार कितने थे? अकबर कालीन हिंदू चित्रकार कितने थे? अकबर कालीन हिंदू चित्रकार कितने थे? 13 थे। कितने थे? 13 चित्रकार थे। कितने चित्रकार थे मित्रों? 13 चित्रकार थे। कितने थे? 13 चित्रकार थे। हुमायूं का मकबरा किसके समय बना था?
हुमायूं का मकबरा किसके समय बना था? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। प्रश्न उत्तर करिए मित्रों, आप लोग सब लोग। मकबरा, हुमायूं का मकबरा किसके समय बना था? अकबर के समय, अकबरकालीन, अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी किसके समय बना था? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके समय का है? बुलंद दरवाजा किसके समय का है? ये भी अकबर के समय का है। किसके समय का? अकबर के समय का है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसके समय का है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, चिश्ती का मकबरा किसके समय का है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसके समय का? ये भी अकबर के समय का है। किसके समय का? अकबर के समय का। जहांगीर का मित्रों सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अभी आपको लग रहा है याद, अभी एक प्रश्न इसमें ऐसा पूछेंगे, आप किसी पढ़े हैं लेकिन किसी को याद नहीं होगा। जहांगीर के सबको याद है। जहांगीर के का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? अबुल हसन हो गया। चलिए मानते हैं, हम भी मानते हैं, अबुल हसन, अबुल हसन हो गया। कौन है? अबुल हसन है। जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? अबुल हसन है। अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने दिया। किसकी? नादिर उज जमा, नादिर उज जमा, उजमा जो भी लिखो, उजमा, नादिर उज जमा लिखो चाहे उजमा लिखो। अबुल हसन को किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। अबुल हसन का पिता कौन था? इसका पिता कौन था बताइए। अबुल हसन का पिता कौन था? सब लोग आंसर करिए। आका रिजा था, पूछा गया है, पूछा जाएगा। कौन है? आका रिजा था। अबुल हसन के पिता कौन था? आका रिजा था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अबुल हसन किस चित्रण में अग्रणी था? कि अबुल हसन किस चित्रण में अग्रणी था? अबुल हसन लिखा है ना, अबुल हसन किस चित्रण में अग्रणी था? किस चित्रण में अग्रणी था? बहुत ही अब की बार आने वाला प्रश्न है। किस चित्रण में अग्रणी था? अबुल हसन किस चित्रण में अग्रणी था? प्रतीकात्मक चित्रण में अग्रणी था। किसमें मित्रों? प्रतीकात्मक चित्रण में अग्रणी था। किसमें? प्रतीकात्मक चित्रण में अन्य कलाकारों से अग्रणी था। प्रतीकात्मक चित्रण में, प्रतीकात्मक चित्रण में अग्रणी था। किसमें? प्रतीकात्मक चित्रण में अग्रणी था। कौन? अबुल हसन। नोट कर लीजिए ना, नोट कहीं किए हों। जहांगीर का सिंहासनारोहण चित्र, चलिए हम पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जहांगीर का सिंहासनारोहण चित्र किसका है? अबुल हसन का है। अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र संत जॉन सूली पर चढ़ना, इसकी अनुकृतवास पद्धति में किसने किया? अबुल हसन ने किया। जहांगीर का सपना किसने चित्रित किया? अबुल हसन ने किया। जहांगीर का सिंहासन आरोहण किसने किया? अबुल हसन ने। बैलगाड़ी पीली पृष्ठभूमि पर चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने। चिनार के वृक्ष पर गिलहरी चित्र किसका है? अबुल हसन का है।
शेख सूफी संत का स्वागत करते जहांगीर चित्र किसका है? अबुल हसन का है। रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर सवार चित्र किसका है? अबुल हसन का है। जहांगीर मैडोना के चित्र पकड़े हुए किसका है? अबुल हसन। कहाँ रखा गया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर चित्र किसका है? अबुल हसन का है। जामनगर का जाम जासा चित्र किसका है? अबुल हसन का है। गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर चित्र किसका है? अबुल हसन का। युवा शाहजहां चित्र किसका है? अबुल हसन का। शेख दौलत का चित्र किसका है? अबुल हसन का है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्लास जो है हो गया मित्रों, और आप लोगों का समय अमूल्य जो है लगता है, तो कुछ आपको मिले ऐसा कि जो परीक्षा में निश्चित रूप से आने ही आने हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते रहें। आप बोलिए मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। मेरे साथ दोहराइए, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं समय देने के लिए।